एवरीवन एंड वेलकम टू टेगोनिटी टॉक शो। एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट, मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे। सिर्फ ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। टेगोनिटी टॉक शो के इस थर्ड एपिसोड में टोटल 5 पार्ट्स होंगे, जिनमें हमने आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं ललित अरोड़ा जी, जिनके पास करीब 23 सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो टेगोनिटी टॉक शो के एपिसोड 3 के इस 4th पार्ट में हम ललित अरोड़ा जी से जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाए और उसका सही तरीका आखिर क्या है। चलिए जानते हैं ललित अरोड़ा जी का क्या कहना है इस विषय में। सर, सवाल ये है कि अभी हर कोई डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। तो अब पिछले साल हम सभी ने बहुत सारी चीज़ें देखी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस टाइम अगर किसी इंडस्ट्री ने ग्रो किया तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि अगर किसी को ऑनलाइन प्लान दिखाना हो तो वो किस तरीके से दिखा सकता है और बेस्ट तरीका क्या रहेगा? ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, मैं करीब 2000 से ज़्यादा सेमिनार्स ऑफलाइन कर चुका हूँ, हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, और मैं शायद 1000 से ज़्यादा वेबिनार्स तो कर चुका हूँगा, एक अंदाज़ा है, राइट? तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ज़मीन, माय गॉड, जब पहली बार मैंने जूम पर बात की थी तो मुझे लगा था मैं पागल हो गया हूँ कि मैं अपने लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। ऐसा तो पागल ही करते थे ना, दीवारों से बात कर रहा हूँ मैं। सो मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। आई वॉज कैमरा कॉन्शियस। सो बिल्कुल अलग है दोनों के तरीके। फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं थोड़े से इसके कुछ आपको टेक्निक्स बता देता हूँ कुछ, राइट? वैसे मैं बता दूँ, मैं बहुत पैसा लेता हूँ टेक्निक बताने का, बट ठीक है, अब आपने इतनी इज्जत दी है, बुलाया है, तो टेगोनिटी के लिए दिस इज फ्री, राइट? एंड फ्रेंड्स, हैट्स ऑफ टू टेगोनिटी जो ये इतना कुछ कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं आपकी एजुकेशन पर। क्या आप कमेंट डालते हो? क्या आप शेयर करते हो? या उसमें भी जान निकलती है? मर्जी आपकी है, देख लेना क्या करना है, राइट? नाउ फ्रेंड्स जी, मैं बात कर रहा था ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग प्लान कैसे करें। तो फ्रेंड्स लिख लेना पॉइंट्स, राइट? जल्दी लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन प्लान करते समय पहले आपको एक प्लेटफॉर्म सारा ढूंढ लेना है। आज तक ज़्यादातर लोग जूम यूज़ कर रहे हैं, मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए, जैसे जूम, वेबिनार जैम, राइट, डेमियो, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, बट आज तक मुझे बेस्ट जो लगा वो जूम लगा, राइट? जूम इज़ यूज़र फ्रेंडली। सो जूम को आप यूज़ करिए। सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड वगैरह देख लेना कि आपके पीछे अगर बच्चे खेल रहे हैं और अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो आपका वेबिनार 0 होने वाला है। कमरा बंद, साउंड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, नेटवर्क चेक कर लेना अपना कि नेटवर्क बीच में कटे नहीं। और लोगों को एक चीज बता दूं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वेबिनार में लोगों को रोक के रखना। भाई साहब, सेमिनार में तो आपकी मजबूरी होती है कि गेट से बाहर जा ही नहीं सकते, अब टिकट खरीदी है तो बीच में बैठना है। वेबिनार में तो आप अपने घर में बैठे हो, आप चाय पियो या आप समोसे खा रहे हो और यहाँ ट्रेनर बढ़िया बातें कर रहा है और आप वहाँ भंगड़ा देख रहे हो टीवी पर, राइट? सो बड़ा मुश्किल है इस समय पर लोगों को वेबिनार में टिका कर रखना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं वेबिनार में टिका कर रखने के। पहली चीज, ओपन विद क्वेश्चन। अपने वेबिनार को हमेशा एक क्वेश्चन के साथ शुरू करिए ताकि लोगों के दिमाग में वो घूमता रहे कि अब ये इसका जवाब मिलेगा, और वो जवाब जो है, वो सवाल जो है, उनको रोक के रखेगा। पॉइंट नंबर 2, हर 15 से 20 मिनट के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करिए। मैं अपने वेबिनार्स में हर 15 से 20 मिनट में लोगों को इन्वॉल्व करता हूं। कैसे? जैसे आपको कर रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं और साथ ही साथ आपको सिखा भी रहा हूं, राइट? तीसरी चीज, आप अपना विजुअल और ऑडिटरी दोनों को इकट्ठा रखिए। खाली मैं बोलता रहूंगा नहीं, बीच में स्लाइड शो दिखा दीजिए, बीच में कोई वीडियो दिखा दीजिए, फिर बोलिए। पॉइंट नंबर 3, अपना जो बोलने का पिच है वो अप्स एंड डाउन्स में रखिए। मॉड्यूलेशन जरूरी है। अगर आप फ्लैट बोलते रहेंगे सारे सो जाएंगे। वो लगेगा आपको कि मेरे वेबिनार में 200 लोग हैं, वो 200 लोग नहीं है, 200 सोए हुए लोग हैं और आप बड़े खुश हो रहे हो 200 लोग हैं।
नो, एक्टिविटी रखिए वेबिनार में। और वेबिनार को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, टू द पॉइंट रखिए, टू द पॉइंट, तभी लोग अटेंड करेंगे। अब वो ज़माने गए जब मैं कहानियाँ सुनाता था, मैंने बड़ी कहानियाँ सुनाई, अब कोई सुन के इंटरेस्टेड नहीं, सारी कहानियाँ खत्म हो गई हैं, राइट। अब तो एजुकेशन की बारी आई है, अब कंटेंट की बारी आई है। सो कंटेंट दीजिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और इसके बाद क्लोजिंग पावरफुल होनी चाहिए। मैं जब भी प्रेजेंटेशन की आपने बात की ना मैम, तो देखिए मैंने अभी तक तो आपको वेबिनार की कुछ चीज़ें बताई, प्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मेरी नज़र में प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली आपकी स्टार्टिंग और दूसरा आपका क्लोजिंग। अगर आपकी स्टार्टिंग पावरफुल है और अगर क्लोजिंग उससे ज़्यादा पावरफुल है तो आपका वेबिनार सक्सेसफुल है, आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल है। जनरली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं हमारी एनर्जी बीच में ही खत्म हो जाती है, जीभ बाहर आ जाती है, और उसके बाद जब क्लोजिंग करने की बारी आती है तो क्लोजिंग में हम लोग थक जाते हैं। सो प्लीज़ अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखिए। मैं हमेशा कुछ भी बोलने प्रेजेंटेशन से पहले कुछ खाता हूँ। अभी भी मेरे को दिव्या मैम की बदौलत पनीर के पकोड़े मैंने खाए और चाय पी है, राइट। सो ये बड़ा ज़रूरी है यार, ज़रूरी है बोलना, तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मेंटेन करके रखिए। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से, क्लोजिंग पावरफुल होनी चाहिए, बहुत लंबा नहीं खींचना है। सो इस तरीके से जब आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, आपको एक चीज और समझनी है, स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट द पॉइंट्स। ऐसा ना हो पहले आपने ए बोल दिया, फिर जेड बोल दिया, फिर बीच में डी डाल रहे हो, वो आदमी कहेगा यार कर क्या रहा है ये बंदा। सो ए के बाद बी, बी के बाद सी, कनेक्शन बड़े अच्छे अच्छे होने चाहिए। बीच में ह्यूमर ऐड करिए, थोड़ा सा बीच में लोगों को इन्वॉल्व करिए। बोरिंग नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन ज़्यादा टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। नेटवर्क मार्केटिंग के ज़्यादातर लोग इतनी टेक्निकल प्रेजेंटेशन करते हैं, ये परसेंटेज, उसके बाद ये पीवी, ये बीवी, ये परसेंटेज, ये, वो नया आदमी कहता भाई मेरे बस की नहीं है, जा। नए आदमी को ज़्यादा टेक्निकल प्लान मत दिखाओ, राइट। नए आदमी को सिंपल सरल करके दिखाओ, जितना उसको समझ में आए। जब वो ज्वाइन कर ले अगली ट्रेनिंग में उसको पूरी टेक्निकलिटी समझा देना। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी बता सकता था, बाकी तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है सर। लेकिन आपने जितना बताया उतना मेरे को नहीं लगता कि कोई फ्री में बताता होगा। मैंने आपको बोला तो आप पैसे दे देना भाई, अपना ये मैडम लिंक डाल दो इस वीडियो के नीचे, पैसे डालना आप, राइट। और अगर जो लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं, लिंक नीचे है, आप आइए, मैं 2 घंटे का फ्री सेशन भी करता हूँ, उसमें हमारे से जुड़िए, राइट। आप सर के साथ जुड़ सकते हैं @lalitarora.in मेरी वेबसाइट है, lalitarora.in, उस पे आइए, वो आप फॉर्म खुल जाएगा। और ज़बरदस्ती सिखाता हूँ यार, ज़बरदस्ती, सीखो या नहीं सिखाता हूँ मैं, राइट। मेरा पैशन है भाई, मेरा पैशन है बात करना, मेरा पैशन है लोगों से बोलना। सो आइए, एक नई जर्नी शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप सभी को ऑनलाइन चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ऑनलाइन प्लान्स किस तरीके से दिखाए जाते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को दमदार कैसे बताना है, सर ने जो पॉइंट बताया है, आई एम श्योर आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस क्वेश्चन से मुझे खुद को पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपसे आने वाला कोई भी एपिसोड मिस ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप सभी के लिए। और अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।